नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी चौथा पाठ पूरक पठनात्मक पाठ है मन विकास परिहार। इस पाठ के बारे में हम इसके पहले पूर्वार्ध में चर्चा की थी। तो विकास परिहार किस तरह के साहित्यिक है, उनका जन्म कब हुआ, उनके पद्य संबंधी जो साहित्य है वो कितना विश्वसनीय है। तो मन नाम की जो उनकी कविता है वह जापानी लोकप्रिय काव्य विधा है, उसके बारे में भी हमने इसके पहले चर्चा की थी। तो उस काव्य विधा का नाम है हाइकू। हाइकू का विशेष भी हमने देखा है। 5वें दशक से साहित्य क्षेत्र में हाइकू को खुले मन से स्वीकारा है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्णों के ढांचों में लिखी जाती है। इसकी भी चर्चा हमने इसके पहले ही की थी। तो हाइकू साहित्य के बारे में जो हमने आपको सवाल पूछा तो भी आप लिख सकते हैं। तो आज हम इसी प्रकार विकास परिहार की मन नाम की जो साहित्य है उस साहित्य का पहले 4 चरण हमने देखे थे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोच जीवन सारा, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो इस प्रकार के 4 जो विचार थे उनके विविध विचार है। तो इस विचार के बारे में हमने इसके पहले देखा था। उसके आगे आज हम देखेंगे कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो देखिए यह भी हाइकू साहित्य है। पहले चरण में 5 वर्ण है, कांटों के बीच 5, खिलखिलाता फूल 7 वर्ण है और देता प्रेरणा ये भी 5 वर्ण है। 5 + 7 + 5 ऐसे वर्ण है। इसे हाइकू साहित्य कहते हैं जापानी भाषा में। तो यहाँ उनका विचार है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इस विचार से हम यह संदेश प्राप्त कर सकते हैं कि कठिनाइयों के बीच में भी हमें हंसते रहना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। गुलाब के फूल के बारे में यहाँ में बताया है। तो वह बताते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो क्या है, कांटों में भी खड़ा रहकर यह गुलाब का फूल हमेशा हंसता रहता है, हमेशा आपको अच्छा ही दिखाई देता है और हमें प्रेरणा देता है कि संकटों के समय में भी हमें सही ढंग से रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। हर तरह, हर मौसम, हमें आप पर कौन सी भी विपत्ति आ जाए तो भी हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार हंसते रहेंगे, दुखी कभी भी नहीं रहेंगे। तो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इस विचार से हम छात्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा छात्रों ने क्या करना चाहिए, कौन सा भी प्रसंग आ जाए उस पर, कितनी भी विकट परिस्थिति उन पर आ जाए, कितना भी संकट उन पर आ जाए, तो उन संकटों का सामना छात्रों ने सभी समाज ने करना चाहिए। और उसके आगे हम देखेंगे तो फूल जो गुलाब का होता है वो कीचड़ में ही रहता है, गंदी जगह उगाता है। ऊपर से उनको निसर्ग में जो होने वाली जो संकट है वह भी झेलने पड़ते हैं ऋतुमान के अनुसार। जितने संकट उन पर आ जाए वह भी सह लेता है, तभी भी फूल क्या करता है, खिलखिलाता ही रहता है। तो हमें इससे यह संदेश मिलता है कि हम कहीं भी रहे, कितनी भी गंदी जगह रहे, लेकिन कितनी ही कष्ट में रहे, तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमेशा
प्रेरित रहना चाहिए, दूसरों को हंसते रहना चाहिए, दूसरों को हंसाना चाहिए। उसके आगे देखिए, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो भीतरी कुंठा, यह जो शब्द है कुंठा यानी घोर निराशा। कुंठा यानी क्या? घोर निराशा। म्हणजे अपने अंदर की, मन के अंदर जो हमारी घोर निराशा होती है वह हमें आंखों के द्वार से दिखाई देती है। हमारे मन में जब दुख हो जाएगा तो हम आंखों के द्वार से क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो यह हमें वह बताते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। हमारे मन में जो घोर निराशा होती है वह घोर निराशा आंखों के द्वार से हमारे क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। तो ऐसे हाइकू काव्य के बारे में हमें यहाँ विकास परिहार जी मन नाम के पूरक पठन के माध्यम से बता रहे हैं। उसके आगे देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अतः विषाद यानी क्या? अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। विषाद यानी क्या? अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। अपनी अभिलाषा जब पूरी नहीं होती तो हमें दुख हो जाता है, खेद हो जाता है, मन में विषाद हो जाता है। तो खारे जल से घुल गए जल मन पावन, यह संदेश हमें वो देते हैं। तो हमारे मन में भी जब ऐसे ही दुख आ जाएंगे तो हम खारे जल की तरह घुल जाना चाहिए, अपना मन पवित्र करना चाहिए और हमेशा दूसरों को सुखी रहने की प्रेरणा देनी चाहिए। उनके आगे देखें, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीविशिका। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीविशिका। अतः जीविशिका का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। जीविशिका का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति, यानी कि जीवन के प्रति जीने की इच्छा। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, मृत्यु को जीना, मरते समय हमें जीने की अभिलाषा प्राप्त हो जाती है, जीवन ही हमारा विष बन जाता है। तो इस प्रकार यह हमें विकास परिहार जी ने हमारे जीवन में जितने जितने विचार है समाज प्रबोधन करने के बारे में, वह इतने सारे विचार हमें बता रहे हैं। तो यह हम उनके 4 चरण अभी देखे हैं। पहले 4 चरण देखे थे, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन ना या मंधार में डोले संभाले कौन, रंग बेरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना जीविशिका। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चरण के बारे में हमने यहाँ देखा है। तो इस 8 चरण में जितने जितने स्वाध्याय है, ऊंची जोड़ियाँ लगाए, सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए में ऊंची जोड़ियाँ लगाए बताया है, परिणाम लिखिए, सरल अर्थ लिखिए। तो ऐसे जो विचार है, तो इस विचार पर आप स्वाध्याय के रूप में यह हम ये स्वाध्याय लिख सकते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। तो इस निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, यह 2 संदेश हमें यहाँ लिखने हैं। कृति पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए,
हाँ, ये पहला और दूसरा जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय आप लिख सकते हैं। तो यह हम रोकेंगे। धन्यवाद।